भस्त्रिका प्राणायाम। सुखासन या पद्मासन में बैठ जाइए। कमर, गर्दन, पीठ और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। इसके बाद नाक से इस तरह श्वास अंदर भरे कि उसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे। इसी तरह आवाज़ करते हुए श्वास को छोड़े। यही क्रिया भस्त्रिका प्राणायाम कहलाती है। ध्यान रहे, श्वास लेते और छोड़ते वक्त हमारी लय ना टूटे। भस्त्रिका प्राणायाम करते वक्त हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और खून साफ होता है। शरीर के सभी अंगों में खून का संचार होता है। भस्त्रिका प्राणायाम के लगातार अभ्यास से मोटापा, दमा, टीबी और सांसों के रोग दूर होते हैं और साथ ही फेफड़े मजबूत होते हैं और वात, पित्त और कफ के दोष दूर होते हैं। इससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कोई वायरस या कीटाणु हमें संक्रमित नहीं कर पाता। कपालभाति प्राणायाम। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से शोकासन या पद्मासन में बैठ जाइए। अपने हाथों को आकाश की तरफ आराम से घुटने पर रखें। धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़े। श्वास छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की ओर खींचिए। नाभि वाले स्थान को अंदर की ओर खींचिए। जैसे ही आप पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हो, श्वास अपने आप ही फेफड़ों में पहुंच जाती है। देखिए, कपालभाति प्राणायाम इस प्रकार करना है। कपालभाति प्राणायाम के एक राउंड को पूरा करने के लिए कम से कम 25 बार ऐसी श्वास छोड़े। एक राउंड खत्म होने के पश्चात 30 सेकंड के लिए विश्राम करें और अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने शरीर में प्राणायाम से प्रकट हुई उत्तेजना को महसूस करें। फिर कपालभाति प्राणायाम के 2 से 3 क्रम जरूर पूरा करें। जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हो तो आपके शरीर से 80% विषैले तत्व सांस के साथ बाहर निकल जाते हैं। कपालभाति प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से शरीर के सभी अंग विषैले तत्व से मुक्त हो जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आराम से शोकासन या पद्मासन में बैठ जाइए। सबसे पहले हल्के हाथ से दाएं अंगूठे से अपनी दाएं नासिका को बंद कर लें और बाएं नासिका से श्वास अंदर भर लें। अब अपनी तर्जनी और अनामिका अंगुली से बाएं नासिका को बंद कर दें। इसके बाद दाहिनी नासिका खोलें और श्वास बाहर छोड़ें। अब दाहिनी नासिका से ही श्वास अंदर लें और उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए बाएं नासिका से श्वास बाहर छोड़ दें। दूसरी बार में आप जिस नासिका से श्वास छोड़ रहे हैं उसी से दोबारा श्वास को अंदर लेकर दूसरी नासिका से छोड़ना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से हम अतिरिक्त शुद्ध वायु भीतर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी दूषित वायु बाहर निकाल देते हैं। इससे रक्त की शुद्धि होती है। शुद्ध रक्त हृदय के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है और उन्हें पोषण प्रदान करता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है और प्राण शक्ति का स्तर इससे बेहद बढ़ता है। इससे हमारी इम्यूनिटी क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कोई वायरस या कीटाणु हमें संक्रमित नहीं कर पाता। भ्रामरी प्राणायाम। कई बीमारियों की एक दवा है भ्रामरी प्राणायाम। इस आसन को सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय करना अच्छा माना जाता है। इस आसन को करने के लिए पद्मासन या शोकासन में बैठ जाइए। अब अपने दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर अपने कानों के पास लाएं और दोनों हाथों के अंगूठों से अपने कानों को बंद करिए। अब दोनों हाथों की तर्जनी अंगुली को माथे पर यानी अपनी आईब्रो पे लाएं और मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ का अंगुली को आंखों के ऊपर रखें। भ्रामरी प्राणायाम के दौरान ध्यान रखें कि मुंह बंद रहे और नाक से श्वास ले। अब नाक से मधुमक्खी की तरह गुनगुनाएं और श्वास बाहर छोड़े। श्वास छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करें। श्वास अंदर लेने में करीब 3 से 5 सेकंड और भ्रामरी ध्वनि के साथ बाहर छोड़ने में करीब 15 से 30 सेकंड का समय लगता है। करीब 3 मिनट में 5 से 7 बार भ्रामरी प्राणायाम किया जा सकता है। भ्रामरी प्राणायाम को करने से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन को शांति मिलती है, अनिद्रा, क्रोध, चिंता दूर तो होते ही है, बंद नाक से भी निजात मिलता है। सिर में दर्द होना, हाइपोटेंशन, उच्च रक्तचाप, थायराइड समस्या और माइग्रेन से पीड़ित लोगों के लिए भी भ्रामरी प्राणायाम काफ़ी लाभदायक होता है। इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कोई वायरस या कीटाणु हमें आसानी से संक्रमित नहीं कर पाता।